Hello friends, how are you? This is B.T. Birla here. I welcome you in today's class. आज हम पढ़ेंगे past continuous tense. Past continuous. Past means बीता हुआ. Continuous means जो चल रहा है, ठीक है? तो कुछ ऐसे काम आज हम बताना सीखेंगे इंग्लिश में जो पास्ट में बीते हुए समय में जारी थे, चल रहे थे। ऐसे काम जिनको हमने बीते हुए समय में होते हुए देखा है, जो कंटिन्यू थे या ऐसा फील किया है। जैसे वे वहाँ बैठे थे, मीन्स वे वहाँ कंटिन्यू बैठे हुए थे। उस समय मैं होमवर्क कर रहा था, मीन्स पास्ट की बात बता रहे हैं कि उस समय मैं होमवर्क कर रहा था। कल इस समय मैं क्लास ले रहा था, मतलब कल इस समय मैं क्लास ले रहा था। मीन्स ये हुआ कि हम पास्ट में जो काम कंटिन्यू चल रहे थे उनको बताना सीखेंगे, ठीक है। इसके हिंदी सेंटेंसेस की बात अगर हम करें तो इसमें कोई काम चल रहा था, हो रहा था, कर रहे थे, इस टाइप के सेंटेंसेस हिंदी में आते हैं, ठीक है। हम इंग्लिश की अगर बात करें तो इसके सेंटेंसेस को बनाने के लिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जैसा ही, मगर इसकी हेल्पिंग और बदल जाती है, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, वॉज, वर, ठीक है। उसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट सबको क्लियर है पहले से। वॉज कहाँ लगेगा? आई, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, ये अगर हमारे सब्जेक्ट, आई रिपीट अगेन, आई, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, अगर ये हमारे सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ वॉज लगेगा, ठीक है। मीन्स वॉज का यूज़ होगा। वॉज हेल्पिंग वर्ब को लेंगे हम। अगर हमारे सब्जेक्ट दे है, वी है, यू है, प्लूरल है, तो इसके साथ में हम वर का यूज़ करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं मजाक कर रहा था, पास्ट की बात मैं बता रहा हूँ कि मैं मजाक कर रहा था। अगर हमको किसी बोलना हो कि अरे यार मैं तो उस समय मजाक कर रहा था, उसको तो बुरा लग गया, मतलब मैं मजाक कर रहा था, पास्ट की बात बोली जा रही, उस समय मैं ये काम कर रहा था, तो आई वॉज किडिंग। आई के साथ हमने बताया कि क्या लगेगा? वॉज लगेगा। आई वॉज किडिंग। आई वॉज स्टडिंग दैट टाइम, उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। मदर वॉज कुकिंग फूड, मम्मी खाना बना रही थी। आई वॉज गोइंग टू कोचिंग, मैं कोचिंग जा रहा था। इसमें समय लगा हुआ आएगा। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस जब आप बातचीत करेंगे तो आपको टाइम भी बताना पड़ेगा कि भाई हम उस समय क्या कर रहे थे, या उस टाइम पे, या उस दिन हम क्या कर रहे थे, उन दिनों क्या कर रहे थे, ठीक है। कल तो बारिश हो रही थी, इसलिए मैं नहीं आया क्योंकि हमारे गांव में बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, कल बारिश हो रही थी, ठीक है। उस दिन तो मैं शायद कहीं जा रहा था, है ना। आई वॉज गोइंग समवेयर, मैं कहीं जा रहा था। तो समझ रहे हैं ना आप कि पास्ट में कोई काम हो रहा था उसको बता रहे हैं। वो सोए हुए थे, मैं जब उनके घर गया तो वो सोए हुए थे, मीन्स वो सो रहे थे। मैं भी तो वहीं खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग देयर, मैं भी तो वहीं खड़ा था, मतलब पास्ट की बात बता रहे, कंटिन्यू था। एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। कल मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा रहा था, कल की बात हो रही, मीन्स पास्ट में कोई भी काम चल रहा था। हमने अफर्मेटिव की बात करी, पॉजिटिव की, ये है ना। अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में भी सिंपल है, स्ट्रक्चर आपके सामने है, केवल कुछ भी नहीं वेरिएशन होगा, नॉट लग जाएगा। वॉज और वर के बाद नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर, नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई वॉज नॉट टेलिंग लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। ही वॉज नॉट एब्यूजिंग, वो गाली नहीं दे रहा था, ठीक है। वह पढ़ाई नहीं कर रहा था, वह कोशिश नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट ट्राइंग। दे वर नॉट डूइंग हार्ड वर्क, वे कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट प्रैक्टिसिंग ऑफ स्पीकिंग, वे बोलने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट मेकिंग सेंटेंसेस, वो सेंटेंस नहीं बना रहे थे। जब मैं वहाँ गया तो वो सेंटेंस नहीं बना रहे थे। दे वर प्लेइंग, वो तो खेल रहे थे। मीन्स कोई काम नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, नहीं कर रही थी, नहीं कर रहा था, नहीं का सेंस आ जाएगा। दे वर नॉट स्टडिंग,
वे पढ़ाई नहीं कर रहे थे। एग्जाम्पल क्या है, दे वर नॉट स्टडिंग। तो इन स्ट्रक्चर को लेकर के आप सोचिए, इमेज कीजिए, कल की तरफ जाइए। जब आप ये टेंस पढ़ लें, यहाँ पर पूरा वीडियो देख लो, तो आप फिर इमेज कीजिए कि कल मैं क्या कर रहा था। तो बताइए कि हाँ, कल सुबह मैं ये कर रहा था, दोपहर में मैं ये कर रहा था, इतने बजे मैं ये कर रहा था। नहीं कर रहा था तो नहीं बता दीजिए कि इस समय मैं ये नहीं कर रहा था। थोड़ा सा एक मेंटल गेम हमें बनाना पड़ेगा इनको लेकर के, ठीक है। कुछ आर्टिफिशियल सेंटेंसेस बनाना पड़ेंगे ताकि हमारे दिमाग में ये वॉज वर फिट हो जाए और हम जब समय आए तो हम सेंटेंसेस को बना पाए। थर्ड स्ट्रक्चर है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्न पूछना। पास्ट में कोई काम चल रहा था, उसके बारे में प्रश्न पूछना, ठीक है। वर यू ऑल्सो सिटिंग देयर, क्या आप भी वहाँ बैठे हुए थे। एट दैट टाइम वर यू वॉचिंग मैच, क्रिकेट मैच, क्या इस समय आप क्रिकेट मैच देख रहे थे। वॉज सी वीपिंग, क्या वह रो रही थी। ओके। वर यू डूइंग समथिंग, क्या आप कुछ कर रहे थे। वॉज ही आस्किंग, क्या वह पूछ रहा था। वॉज ही डूइंग होमवर्क, क्या वो होमवर्क कर रहा था। वो पीपल डूइंग देयर वर्क, क्या लोग उनका काम कर रहे थे। तो ऐसे प्रश्न भी हम इससे पूछ सकते हैं। वॉज और वर्ब को आगे रखना है। ये आपको पता ही होगा कि हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आते हैं और इंट्रोगेटिव बना देते हैं। वॉज सी वीपिंग, क्या वह रो रही थी। वर यू गेटिंग लेट दैट टाइम, क्या उस समय आपको देर हो रही थी। वर यू गेटिंग लेट, क्या आपको देर हो रही थी, ठीक है। वर यू गेटिंग मी दैट टाइम, क्या आप मुझे उस समय सुन रहे थे। ओके, ये था हमारा इंटरोगेटिव। इसके बाद में है इंटरोगेटिव नेगेटिव। वॉज वर को आगे ले आना है और नोट लगा देना है। वर दे नॉट टॉकिंग इन द क्लास, क्या वे क्लास में बात नहीं कर रहे थे। वर यू नॉट स्लीपिंग दैट टाइम, क्या उस समय आप सो नहीं रहे थे। तो गाइस हमने ये सीखा कि इसमें पास्ट की जो है, जो कंटिन्यू चलने वाली वर्ब्स हैं उनको बताया जाता है। सेंटेंस का एंड मोस्ट ऑफ द टाइम रहा था, रही थे, रहे थे ऐसे होता है। हिंदी के लिए मैं बता रहा हूँ, पर हमें क्या ध्यान रखना है कि कोई काम चल रहा था। इसमें भी वैसे ही है जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, इसमें भी वही वर्ब्स आ जाती है। सोया था, सोया था, सोई थी, सोए थे। खड़ा था, जरूरी नहीं कि रहा था, रही थे आएगा, ठीक है। उसके बाद में पढ़ा था, कोई चीज़ पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद में जो है बैठा था। अब ये रहा था, रही थे से एंड नहीं हो रहे हैं, बट बता क्या रहे हैं कि ये काम कंटिन्यू ही थे। आई वाज स्लीपिंग, मैं सोया था, मैं सो रहा था, ये भी बन जाता है, वही चलेगा। मैं खड़ा था, मैं खड़ा रह रहा था, ऐसा जमता नहीं हिंदी में बोलना। हमारा दिमाग भी हिंदी में ऐसा सोचता नहीं, तो कभी ऐसा सेंटेंस तो आएगा नहीं। आ जाएगा खड़ा था, हम उसको रहा था, रही थे को ढूंढने जाएंगे, तो उसको इस तरीके से मत लीजिएगा। उसको थोड़ा कंसेप्ट लीजिएगा कि खड़ा था मीन्स कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा था। वहीं पड़ा था, लाइंग, बैठा था, सिटिंग, दे वर सिटिंग देयर, वे वहाँ बैठे थे। वर यू सिटिंग देयर ऑल्सो, क्या आप भी वहाँ बैठे थे। तो इन चार वर्ब्स को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है गाइस। तो आज का ये वीडियो था पास्ट कंटिन्यूअस का, जिसमें हमने सीखा कि पास्ट में होने वाली कंटिन्यू ऑन गोइंग कामों को, घटनाओं को कैसे बताते हैं। उसके स्ट्रक्चर भी लिखे आपने, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में भी 2-2, 4-4 सेंटेंस हर स्ट्रक्चर के जो है बनाइएगा। कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में नई इंग्लिश सीखने की इन्फॉर्मेशन, नॉलेज को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।